और चलिए अब बात करेंगे ज्ञानव्यापी सर्वे की। ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, आज कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। आपको ये बताएं कि ज्ञानव्यापी मामले पर आज अहम दिन है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई है। जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। एएसआई ने 18 दिसंबर को सौंपी थी रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी सर्वे की ओर सील बंद रिपोर्ट सौंप दी गई थी। वजूखाना छोड़ पूरे परिसर का सर्वे हो चुका है। जिला कोर्ट में आज 2 बजे इस मामले में सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, आज इस पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर जहां हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की कॉपी तुरंत दिए जाने की अपील की है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट की कॉपी शपथ पत्र देकर ही दी जाए, जिसमें वादा हो कि रिपोर्ट लीक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ज्ञानवापी के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कोर्ट के मसाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम अभी इस सिलसिले में क्या कह सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जिला अदालत के आदेश से ज्ञानवापी में एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने और उसे अदालत में दाखिल करने में 153 दिन लग गए। एएसआई की ओर से सर्वे रिपोर्ट के साथ ही जिलाधिकारी को सुपुर्द किए गए सबूत की सूची भी कोर्ट में दाखिल की गई है। वहीं इस पर हिंदू पक्ष के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, चूंकि एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को सबमिट किया है, तो उसके बाद जो है अंजुमन इंतजामिया यानी डिफेंडेंट नंबर 4 ने एक एप्लीकेशन दिया था लास्ट डेट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। उसमें हम आपत्ति भी आज दाखिल करेंगे और उस पर सुनवाई होकर ये क्लियर होना है, क्योंकि उस पर अंजुमन इंतजामिया का ये प्ली है कि इसको रिपोर्ट को जो है वो सीक्रेट रखा जाए, ये किसी पार्टीज को न दिया जाए। अगर दिया जाए तो अंडरटेकिंग दे के दिया जाए। तो इस पर हमारी आपत्ति भी आज दर्ज होगी और उस पर सुनवाई होगी आज। मुस्लिम पक्ष का भी एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र माननीय कोर्ट में पड़ा हुआ है कि सीलबंद लिफाफे में इसको जो है दाखिल किया जाए और तब तक इसको डिस्क्लोज ना पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज न किया जाए जब तक कि इस एएसआई रिपोर्ट का निस्तारण न हो। इस पर उनका जो है प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। तो सच का इंतजार है। आज 2 बजे इस पूरे मसले पर सुनवाई होने वाली है कि एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर आपत्ति जता रहा है, हिंदू पक्ष में इसको लेकर उत्सुकता है, क्योंकि सच इससे सामने आएगा। एएसआई ने पूरा सर्वे कर लिया, रिपोर्ट अपनी सौंप दी है, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन अब इसे सार्वजनिक करने को लेकर ही आज फैसला। और चलिए इस पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुस्लिम पक्ष से मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। बहुत स्वागत है शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विशाल और नीतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए, करीब 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। चूंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये कहा था कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई थी, उसके बाद आज का जो दिन है वो मुकर्रर किया गया था। मैं इस वक्त वाराणसी जिला कोर्ट पर ही मौजूद हूँ और यहीं पर ही 2 बजे के आसपास जो है दोनों पक्ष कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे और एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जो है सार्वजनिक की जाए या नहीं की जाए, इसको लेकर जो है आज कोर्ट अपना फैसला दे सकती है। हालांकि आज ये भी कहा जा रहा है कि जो वाराणसी जिला कोर्ट है यहाँ पर आज कार्य बहिष्कार भी है। तो ऐसे में कोर्ट जो ये जिला कोर्ट है, चूंकि इस पूरे मामले में ये स्पेशल कोर्ट है, ऐसे में ये इसके क्षेत्र में आती है या नहीं ये कोर्ट खुद तय करेगी। तो फिलहाल 2 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एएसआई की जो रिपोर्ट थी जिसमें तमाम चीज़ें जो शामिल की गई थी, तमाम एंगल्स शामिल
शामिल किए गए थे, जिसमें वजू खाने के एरिया को छोड़कर जो विवादित रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उसको छोड़ के पूरा सर्वे किया गया है। तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। जामिया कमेटी जो है इसका विरोध लगातार करती रही है और इस बात को लेकर ये भी जो है ये दलील दी जा रही है कि इस तरह की रिपोर्ट बाहर आने के बाद जो सच है वो सामने नहीं आ पाएगा, इसके साथ साथ तमाम चीज़ों को जो है मैनिपुलेट किया जाएगा। इस तरह की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है। अब आज कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। करीब 2 बजे के आसपास जिला वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई है। बिल्कुल बड़ी विशाल। मौलाना शहाबुद्दीन, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप क्या चाहते हैं? क्या ये जो रिपोर्ट है सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं? किया गया और रातों दिन सर्वे करने के बाद में जो रिपोर्ट आई है वो कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। तो ये जो सर्वे है ये कोर्ट की अमानत है और इस अमानत के साथ में किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और ओपन करने का मतलब ये है कि माहौल पर असरात, इसके हालात पर असर पड़ेगा, असरअंदाज होगा। इसलिए सर्वे रिपोर्ट जो है वो आम न की जाए। अगर आम की जाएगी तो हिंदुस्तान के मजहबी, सियासी और समाजी हालात पर इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं पूरे भारत में बहुत अमन व अमान है, शांति है और कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अमन शांति, लॉ एंड ऑर्डर के साथ में पूरा हिंदुस्तान बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर ये सार्वजनिक होती है या आम होती है रिपोर्ट तो इसका कहीं न कहीं एक्शन रिएक्शन अमल और रद्द अमल के तौर पर जो है वो हालात पर यह असरअंदाज होगा। इसलिए इस रिपोर्ट को आम न किया जाए, यही हमारा कहना है, यही मकसद है। दरअसल बाबरी मस्जिद के मामले में इस तरह की सर्वे को देखा जा चुका है और उस वक्त भी यही ट्रेड अपनाया गया था जो आज अपनाया जा रहा है। तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद वाले ही ट्रेड को हिंदू पक्ष जो है वो अपना रहा है और इसी को जगह जगह फॉलो कर रहा है। लेकिन तो क्या दिक्कत क्या है? अगर है, सार्वजनिक होती, सच तो कभी ना कभी तो सामने आना ही है और अगर ये सच सामने आ जाता है, सार्वजनिक हो जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान के हालात, बाबरी मस्जिद के शहादत और उसके बाद में आपने देखे हैं पूरा हिंदुस्तान जल उठा था, न जाने कितने लाखों करोड़ों अमलाक की जायदाद का नुकसान हुआ, जानों का इतलाफ हुआ। तो कहीं ऐसा न हो कि जो खुशगवार माहौल है आज भारत का, बहुत अच्छा अमन शांति के साथ माहौल चल रहा है, सियासी हालात, समाजी हालात, मजहबी हालात, सब हालात बहुत अच्छे हैं, कहीं ये हालात खराब न हो जाएं और नक़्ज़ अमन हो, अमन शांति धर्म बरहम हो। तो इस वजह से मुस्लिम इंतजामिया कमेटी जो है वो ये बात कह रही है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए। इन तमाम चीजों को, हालात को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालात की आप बात करें, बने रहिए मौलाना शहाबुद्दीन जी। नीतीश, क्या माहौल आप वहां देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि अगर सार्वजनिक होती है रिपोर्ट तो माहौल बिगड़ जाएगा, वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है? देखिए, माहौल बिगड़ जाएगा या नहीं बिगड़ जाएगा ये तो कहीं ना कहीं एक अलग बात है, लेकिन काशी के आम लोग इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने की बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं पप्पू चाय की दुकान पर मौजूद हूं और कहा जाता है यहाँ चर्चा होती है ज़बरदस्त तरीके से। तो मनोज हैं साथ में, तो आप क्या सोचते हैं? चाय तो आप यहाँ पर बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपको नमस्ते करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में बन गया है। रिपोर्ट सार्वजनिक हो? जी, सार्वजनिक है। देखिए ये आम जनता, और अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए यहाँ पर हर हर महादेव का उद्घोष और ये काशी का स्वभाव है। तो आप क्या चाहते हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक हो? बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्दे में रखने की कोई चीज़ नहीं है। जो वास्तविकता है पूरे देश की जनता को देखनी चाहिए कि इस मंदिर की वास्तविकता क्या है। वैसे भी इस मंदिर के अगर बारे में आप पुराने रिकॉर्ड्स को देखिए, पुराने ग्रंथों को पढ़िए, तो आपको स्पष्ट पता लगेगा कि मंदिर है। आज भी कुएं, वो जेम्स फर्गुसन ने एक मैप बनाया था अपने हाथ से, लेआउट प्लान मंदिर का, उसमें कहीं भी मस्जिद का उल्लेख नहीं है। मुस्लिम समाज के से जुड़े हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इसके सार्वजनिक होने से कोई सौहार्द पर प्रभाव पड़ेगा? एक बात बताइए, सच्चाई सामने आने पर सार्वजनिक सौहार्द बिगड़ने की क्या तुक है? तो रुकिए, तब बद्री विशाल जी हैं और इन कवि भी हैं, तो इनकी कविताएं आज क्या कहती हैं, इनसे जान लेते हैं जी। नहीं, देखिए, सेना और भारत के कुछ सीक्रेट चीज़ों को ही गुप्त रखना चाहिए। मेरी समझ से बाकी सभी चीज़ों को ओपन करना चाहिए जिससे आम जनता समझ सके, इसलिए उसको गुप्त नहीं रखना चाहिए।
और 4 पंक्ति की कविता मैं सुनाता हूँ इस के। घर तैयार बन के राम वापस आने वाले हैं, घर तैयार बन के राम वापस आने वाले हैं, हमारे कृष्ण हमारे शिव मुक्त होने वाले हैं, हमारे शिव हमारे कृष्ण मुक्त होने वाले हैं। अदालत पुलिस अधिवक्ता सजग प्रहरी के कारण भारत भूमि से राहु केतु अब जाने वाले हैं, भारत भूमि से राहु केतु अब जाने वाले हैं। तो कभी भी अपनी भाषा में इस पूरे वाक्य को बयां कर रहे हैं। आपसे जानेंगे कि क्या अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? किसकी रिपोर्ट? ज्ञानव्यापी सर्वे की एएसआई रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती है तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है क्या? ऐसी नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग जब रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी, रिपोर्ट सामने आएगी समाज में, तो जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय को जो है। आप चाहते हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक? बिल्कुल। और भी लोग हैं।